आज मैं सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश और भेज रहा हूं। वो संदेश क्या है मेरे नौजवान साथियों? वो संदेश ये है कि आज का प्राणी सदैव भगवान के ऊपर दोष लगाता है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई दुर्घटना घट गई, कोई काम बिगड़ गया, तो सदैव ये मनुष्य भगवान को दोष देता है, अपने कर्मों को दोष नहीं देता है, अपने प्रारब्धों को दोष नहीं देता है। सदैव यहाँ का जीव, यहाँ का प्राणी भगवान को दोष लगाता है। मैं कहता हूं भगवान का दोष कभी हो नहीं सकता है। यदि संसार में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो उसके परिवारजन, ये सारा संसार भगवान को दोष लगाता है। भगवान तू ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। अरे मूर्ख, करे पगले, गाड़ी का एक्सीलेटर तेरे हाथ में था, भगवान के हाथ में था? एक्सीलेटर तेरे हाथ में था ना, तो भगवान को दोष क्यों दे रहा है? अरे सामने कुआं है, तुझे दिखता नहीं कि सामने कुआं है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, कोई नहीं टाल सकता है। भाग्य में जो लिख दिया जाता है प्रारब्धों के हिसाब से, मनुष्य के कर्मों के हिसाब से, उसे कोई टाल नहीं सकता है, भगवान भी नहीं टाल सकता है। इसलिए आपके दरवाजे पर जब जब विपत की घड़ी आए, मुसीबत की घड़ी आए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई काम न बने, तो आप चिंता मत करो। भाग्य में लिखी हुई बात को कोई टाल नहीं सकता है। आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, होकर रहेगा। चिंता करने से कोई काम हल नहीं हो सकता है, चिंता करने से कोई काम हल नहीं हो सकता है, क्योंकि चिंता मनुष्य को सदैव उसकी मंजिल से भटकाकर चिता की तरफ ले जाती है। मनुष्य जब चिंता करता है ना है, तो वही चिंता मनुष्य को उसकी मंजिल से भटकाकर चिता की तरफ ले जाती है। और मुश्किलों में मनुष्य का चिंतन सदैव उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए चिंता न करें, चिंतन करें तो आपको मंजिल मिल सकती है। अरे हम तुम तो एक साधारण मनुष्य हो। आप रामायण उठा के पढ़ लीजिए, आप रामायण उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें राजा जनक ने अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री का विवाह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के कलेजे के टुकड़े, उनकी आंखों के तारे श्री रामचंद्र जी के साथ धूमधाम से किया था। राज परिवार में पली बढ़ी मां सीता जी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी कि दुख संकट किस चिड़िया का नाम है। कभी नहीं सोचा था कि दुख क्या होता है, संकट क्या होता है। लेकिन देखिए मेरे नौजवान साथियों, भाग्य का खेल, विवाह होने के बाद सारे जीवन सुख न मिला और दुख के पंछी को उड़ाती रही, दुख के पंछी को उड़ाती रही। जो पुत्री राजघराने में पली हो, राज परिवार में पली हो, और उसने सारे जीवन तक दुख झेले हों, यही तो भाग्य का लिखा हुआ है, यही तो विधि का विधान है, कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, सुख दुख को समान समझकर हंस खेल कर अपना जीवन काट लें। यही आपकी सबसे बड़ी बहादुरी होगी और सबसे बड़ा इंसानियत का परिचय होगा। क्योंकि उम्मीदें तैरती हैं, उम्मीदें तैरती हैं और यहाँ किश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती हैं और यहाँ किश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, कुछ को आंधियां उड़ा ले जाती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, बचा ले जो हर तूफान से,
उसे हम आस कहते हैं। बड़ा मजबूत यह धागा, बड़ा मजबूत है यह धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं, जिसे हम विश्वास कहते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, कभी भी संकट में, विपत में, मुसीबत की घड़ी में भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्मों को दोष देना चाहिए। अपने प्रारब्धों को देखते हुए मन में शांति, धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, क्योंकि भगवान के लिए तो हम आप लोग उसकी संतान हैं। और ऐसा पिता कौन होगा जो अपनी संतान को दुख ही देगा, दुख ही देगा और दुख ही देखेगा? कोई नहीं हो सकता ऐसा पिता जो अपनी संतान को दुख देगा। लेकिन इंसान प्रारब्धों के कारण, अपने कर्मों के कारण सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, मान सम्मान झेलता है। इसलिए सदैव चिंता न करो, सदैव चिंतन करो, चिंतन।